संभल में जो कुछ हुआ बड़ा दुखद था, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ में चाहे अजमेर शरीफ की बात हो या जामा मस्जिद पर नया सर्वे की बात हो, एक चेहरा जो है वो आजकल काफ़ी चर्चा में है। नाम है विष्णु गुप्ता, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन क्यों चर्चा में आज फिर आए वो भी आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखी है उन्होंने। दिल्ली की जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष लगवाए थे। इसका प्रमाण औरंगजेब नामा में औरंगजेब पर साकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीरे आलमगिरी में लिखा हुआ है। विष्णु गुप्ता ने यह भी कहा है कि हिंदू सेना चाहती है कि जामा मस्जिद का सर्वे हो और उन मूर्तियों को बाहर निकालकर पुनः मंदिरों में स्थापित किया जाए, जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई दुनिया के सामने आए। विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे को लेकर भी याचिका दाखिल की थी, जिसको स्वीकार भी कर लिया गया था और वो उनको जान से मारने की धमकी भी इसके बाद में मिली, जिस पर हमने उनसे बातचीत भी की थी। एक बार फिर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग है और ये बड़ी मांग है क्योंकि चर्चा का विषय आज की बड़ी खबर रही है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सर्वे की ये मांग की है। एएसआई के डायरेक्टर जनरल को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मसीरी आलमगिरी का उन्होंने जिक्र किया है, जिस किताब का आपको याद होगा। इसी तरह से जो अजमेर शरीफ की बात आई थी उसमें भी एक पुस्तक का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि ये पहले लोग दबी जुबान से बोलते थे, लेकिन वो तथ्यों के साथ इन बातों को लेकर आए हैं। जहाँ तक जामा मस्जिद का सवाल है तो जोधपुर उदयपुर के कृष्ण मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियों के अवशेष दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाए गए हैं। ये सारी चीज़ें विष्णु गुप्ता जी की तरफ से कही गई हैं। विष्णु गुप्ता जी सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये जानकारियां जो ग्राफिक्स के माध्यम से हैं ये चलती रहेंगी। विष्णु गुप्ता जी, पहले तो आपका स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस पर। आजकल आप एक तरीके से मुझे लगता है अभियान पर लगे हुए हैं कि लगातार आप सर्वे की मांग कर रहे हैं, पर मुझे बताएं कि कैसे ये जहन में आया? अभी संभल हो या फिर इस तरह का माहौल चल रहा है इसलिए, या आपने इसके लिए पहले से तैयारियां कर रखी थी कि आप अलग अलग जगहों पर सर्वे की मांग करेंगे? ऐसा है कि जो आप बात कह रहे हो ये सही है, क्योंकि हमारी तैयारी पूरे बड़े लंबे समय से चल रही है। क्योंकि आप देखोगे कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं जिनकी गिनती नहीं है इस देश में। हम लोग सारा डाटा निकाल रहे हैं, सारा डाटा हमारे पास है। और ये जो जामा मस्जिद की बात है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में औरंगजेब ने उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़ और राजपूताना, वो सब जगह से करीब 600 मंदिर तोड़े हैं। इसका डाटा है हमारे पास। और तोड़कर उनका हीरे जवाहरात, सोना, चांदी सब लूट लिया है। और मूर्तियों के जो अवशेष हैं उनको, टूटी हुई मूर्तियों को तोड़कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया है। और ये लगाने का उद्देश्य ये है कि आप जिसकी पूजा करते हो उसकी हम बेकदरी कर रहे हैं। जब आपका भगवान ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, जैसा कि उस समय हुआ। तो हमने एएसआई डायरेक्टर को साफ लिखा है कि भाई औरंगजेब ने खुद अपनी औरंगजेब नामे में लिखा है, आलिमगिरी ने लिखा है कि भाई औरंगजेब ने जब उनका सिपह सालार उदयपुर, जोधपुर, राजपूताना, चित्तौड़ यहाँ पे लूट कर, मंदिरों को तोड़कर लूट के खजाना लाया और मूर्ति लाया, तो उसको बड़ी शाबाशी दी, उसको इनाम दिया। और जोधपुर की जो मूर्ति थी, टूटे हुए अवशेष थे, उनको ले जाके बैलगाड़ी से दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया और दिल्ली की जामा मस्जिद की स्टेप में उसको लगाया। और आज तक हमारे भगवान उसी स्टेप सीढ़ी के नीचे हैं और उसके ऊपर लोग हजारों की तादाद में बेकदरी करते हुए ऊपर नीचे आते हैं। विष्णु गुप्ता जी, आपको आजकल लोग बहुत सुन भी रहे हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, लेकिन आपकी बातों पर, चाहे वो ओवैसी हो या अन्य इस्लामिक स्कॉलर हो, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं कि आप अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और दूसरा एएसआई द्वारा संरक्षित ये जगह हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, तो इस पर आप अपनी बात को कैसे रखना चाहेंगे? क्योंकि आगे आपको कानूनी लड़ाई भी लड़नी है इन पर। ऐसा है, सबसे पहले मैं जामा मस्जिद की बात करता हूं। यहाँ जामा मस्जिद एएसआई संरक्षण इमारत है, आपको जानकारी है क्या? जी जी, बिल्कुल है। उसका रख रखाव एएसआई करती है।
बिजली पानी का बिल एएसआई भरती है, जामा मस्जिद नहीं भर रही। लेकिन जो वहां टिकट लग रही है उसकी उगाही जामा मस्जिद कर रहा है, वहां पे जो इमाम बुखारी बैठा है। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूं, ये बड़ा दोहरे मापदंड है। तो मैं चाहता हूं एएसआई संरक्षित कोई इमारत है तो एएसआई को कम से कम ये जानने का तो अधिकार है कि ये जो इमारत है पूर्व में क्या थी, अभी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो सर्वे तो एएसआई हमेशा करता ही है, लेकिन अपनी इमारत का सर्वे नहीं कर रहा, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। सुनो, कुतुब मीनार का सर्वे है, आपको पता है? जी भोजशाला का सर्वे है। जी जितने भी एएसआई संरक्षण इमारतें हैं उन सबका सर्वे और सर्वे रिपोर्ट एएसआई के पास है। लेकिन जामा मस्जिद एएसआई सर्वे संरक्षण है लेकिन उसका सर्वे नहीं। और हम दावा कर रहे हैं कि वहां मंदिरों के मूर्ति तोड़कर मूर्तियों को वहां स्टेप में दबाया गया है। तो यदि एक बार आर्कोलॉजी सर्वे यदि सर्वे कर लेगा तो उसमें आपत्ति क्या है? भाई रिपोर्ट रख ले अपने पास। यदि वहां फिर मूर्तियां होती हैं तो फिर अब आगे की कार्रवाई करेंगे मूर्तियां निकलवाने की। क्योंकि हमारे भगवान की, किसी भी देवी देवताओं की, किसी भी धर्म में जिनको वो मानते हैं, यदि उनकी बेकदरी होती है तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। इस सर्वे के बारे में वैसे जैसे हम जितना समझ पाए हैं और अभी हाल के दिनों में ज्ञानवापी से लेके बहुत सारे मुद्दे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के सर्वे होते रहे। भोजशाला का मुद्दा इतना पुराना मुद्दा है, धार का, वो भी हम जानते हैं, लेकिन इसमें खुदाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर खुदा, और आपको याद होगा संभल में अभी जो कुछ हुआ वो यही एक अफवाह फैल गई कि यहाँ पे खुदाई होगी। आप थोड़ा सा बताएं सर्वे के। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि दर्शक भी थोड़ा सा जाने कि ये किस तरह से आप सर्वे करवाना चाहते हैं। आप बताइए, संभल वाली मस्जिद में क्या कोई खुदाई हुई थी एडवोकेट कमिश्नर में? नहीं, सिर्फ फोटोग्राफी हुई थी जी, फोटोग्राफी हुई थी ओनली। और ना ही ज्ञानवापी में कुछ खुदाई में कुछ गलत, ना खुदाई हुई ना कुछ, सिर्फ फोटोग्राफी हुई है कि क्या क्या मौजूद है क्या नहीं है। कुछ फोड़ा नहीं गया, कुछ तोड़ा नहीं गया। और वैसे ही जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उनको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बिना तोड़े हुए हम जमीन के 500 मीटर तक हम ये बता सकते हैं कि जमीन में क्या है जी। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। औरंगजेब अपने औरंगजेब नामे में लिख रहा है और जो औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं वो तो इसको मानेंगे, माने। लेकिन क्या चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि हमने चोरी की है। उनके पूर्वजों ने यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा है और हमारे देवताओं को जो मंदिरों में खजाना है उनको लूटा है, हिंदुओं की हत्याएं की है, राजाओं को मारा है, मार डाल के उनको कब्जा किया है। और हमारे देवताओं की अभी भी बेकदरी हो रही है। बड़ी शर्म की बात है। जी। अच्छा, चलिए, जामा मस्जिद की बात हुई, अजमेर शरीफ आपका वो मुद्दा जो बहुत चर्चा में रहा है, आपको जान से मारने की धमकी भी, कनाडा से फोन आया था तो आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई उसमें। तो मुझे ये बताइए कि अजमेर वाली बात, ये जो जज साहब की जिस किताब को आप कोट करते हैं, ये कैसे जहन में आई और अचानक ये अजमेर का मुद्दा क्यों आया सामने? ऐसा है, काफी दिन से रिसर्च कर रहे हैं, इसमें 2 साल की लंबी रिसर्च है। हमने हमारी पटिशन में भी लिखा है। माननीय जज साहब ने ये पूछा कि आपने 2 साल में क्या क्या किया, तो हमने सब अदालत को बताया। अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई। बहुत सारी चीजें बताई अदालत को कि हमने किस व्यक्ति की किताब लगाई, उदाहरण दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति अपने आप में बड़ा सम्मानित व्यक्ति था जी। अजमेर की मानी हुई हस्ती था, उसके नाम से सड़कों का नाम है। और जब यही बात हम बता रहे हैं तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि वो जो किताब लिखा है उस किताब में कोई रेफरेंस नहीं लिखा है कि उन्होंने वो बात कहां से ली। अब मैं उनको ये बताऊं, उन्होंने किताब लिखी है अपनी आंखों से देखकर। वो किताब राइटर है, खुद लिखा है। अरे कोई व्यक्ति अपनी आज से 113 साल पहले जा रहा है तो 113 साल पहले तो उस दरगाह के आसपास कुछ नहीं होगा, खाली जगह पड़ी होगी और आसानी से हम देख सकते थे। तो वहां उस समय उन्होंने लिखा है, वहां एक महादेव का चित्र अंकित था जिस पे पुजारी पूजा करता था, ब्राह्मण फैमिली पूजा करती थी और उससे घड़ियाल कहा जाता था। और वो वहां पूजा नित्यदिन उस समय हो रही थी। रोज चंदन वहां जाता था और चंदन भगवान के लगता था। और जो असली जो दरगाह है वो दरगाह उसी गर्भगृह में है जहां शिवलिंग तोड़कर
उन्होंने दरगाह बनाई है। और शिवलिंग मैं मानता हूं अभी भी वही होगा, क्योंकि ये लोग हमारे भगवान की बेकदरी करते हैं। तो पक्का जैसे ज्ञान वापी में उन्होंने वुजू खाने में रखा था, वैसे ही दरगाह में कहीं ना कहीं हमारा शिवलिंग होगा, जहां पे वो उसकी बेकदरी कर रहे हैं। जी। मुझे ये भी बताइए विष्णु गुप्ता जी कि अभी तो आप जिस तरह से मामले एक के बाद एक उठा रहे हैं, आपकी सुरक्षा पर तो गंभीर संकट होगा। सर अब धमकियां तो मिल रही हैं अभी, और एक धमकी और नहीं दी गई है, हमारे परिचित को धमकी दी गई है, और ताकि वो मेरे पास पहुंचे उसको बोला गया है, और वो मेरे पास आ गई सूचना, उन्होंने भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने उसकी भी शिकायत की है कि आपने जो अजमेर दरगाह का जो केस उठाया है बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। एक विष्णु गुप्ता जी ये भी कहा जा रहा है कि आपको क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, या क्या राजनीतिक रूप से भी आप एक्टिव हैं, या ये बिल्कुल ही आपकी हिंदू सेना की तरफ से ही आप इसको मिशन अकेले के दम पर चला रहे हैं। ऐसा है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा धार्मिक काम है, हम धर्म के लिए काम करते रहेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। और ऐसे ही ड्यूटी हर हिंदू की, सनातनी की ड्यूटी बनती है कि वो काम करे। सिर्फ वो मंदिर में जाके सिर्फ घंटा ना बजाए, जैसे कि सोमनाथ का जब मंदिर लूटा लोग घंटे बजाते रह गए, और जैसा कि जब राजपूताना लूटा, राजस्थान के रजवाड़े लूटे, मंदिरों को लूटा गया, लोग घंटे बजाते रह गए। घंटे बजाने का समय जा चुका है। यदि आपको अपनी विरासत संरक्षण करनी है तो आपको संघर्ष भी करना होगा, और आज संघर्ष जो है मैदान में आके नहीं, अब कानूनी तरीके से कोर्ट में जाके संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आपकी अपनी निजी राय क्या है? मतलब जब आप लड़ाई को कि पुराने जो ऐतिहासिक इमारतें या पूजा स्थल हैं उनको छेड़ा नहीं जा सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? छेड़ तो कोई रहा ही नहीं है। ज्ञान बापी को छेड़ा गया है क्या अभी तक? और शिवलिंग निकला है, रिपोर्ट सबमिट हो रही है। अब यहाँ सबसे पहले तो ये पता चले कि वहां पूर्व में मंदिर था या नहीं था। हम तो दावा कर रहे हैं, ठीक है, और अजमेर दरगाह वाले लोग कह रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं था, वहां दरगाह थी, खाली जमीन पर दरगाह बनी है। लेकिन हमारा दावा है, सर्वे हो जाएगा तो साफ हो जाएगा कि वहां पूर्व में भगवान शिव का मंदिर ही था, संकट मोचन महादेव मंदिर था, जो कि चौहान साम्राज्य में पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने बनाया था। नहीं, आपको विश्वास भी है और मैं तो मानता हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा? मान लीजिए वहां से निकल आई मूर्तियां, ऐसा होता है आमतौर पर, हम जानते हैं उस समय इस्लाम। वर्शिप एक्ट की आप बात करो, वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, देर सवेर वो एक्ट खत्म होगा। ये जानना चाह रहा था। एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट को और मौलिक अधिकार को हनन करता है। तो आप इस एक्ट को आप नहीं मानते? मतलब वो जो एक्ट है, वो एक्ट कांग्रेस सरकार ने जी जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बनाया था ना। मैं उस एक्ट के बारे में खूब बहुत विस्तार से जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी इसका विरोध किया था। वो पूरी एक राजनीति है, ये बात सही है, लेकिन आप उस एक्ट को बार बार कोट किया जा रहा था, इसलिए तो आपका ऐसा मानना है कि वो एक ना एक दिन खारिज होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सर्वे में जो आपका दावा है और आपको पूरा विश्वास है कि यहां पर मूर्तियां निकलेंगी, हिंदुस्तान निकलेंगे, तो क्या होगा आगे, क्या स्थिति बनेगी? आगे स्थिति यही बनेगी कि हमारी यदि मूर्तियां निकलती हैं तो एक्ट वो जल्दी खत्म होने वाला है, ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। मुझे मालूम है, देर है अंधेर नहीं है। संविधान में हमारा राइट बनता है, हमें मिलेगा, ऐसी कोई डरने की बात नहीं किसी को भी। और यदि वहां मूर्ति शिवलिंग निकलता है और वो पूर्व में मंदिर है तो वहां मंदिर बनेगा। तो जामा मस्जिद के बारे में आपका क्या विचार है दिल्ली की? ऐसा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो देवी देवताओं की मूर्ति है, सबसे पहले तो वो निकलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि देवताओं का अपमान, भगवान का अपमान हर हिंदू, हर सनातनी को सहन नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो भी आवाज उठाएं, उसका सर्वे हो। सर्वे तो होना चाहिए। यदि देवताओं की मूर्ति, भगवान की मूर्ति है, तो उन मूर्तियों को बाहर निकाला जाए, कानूनी चाहते हैं। और उन मूर्तियों को सजोज के रखा जाए, ताकि याद रहे ऐसे औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ के क्या क्या किया। और मैं आपको बताऊं जी, जोधपुर, उदयपुर, राजपूताना, मेवाड़, आप जयपुर म्यूजियम में जाओगे तो कई मंदिरों को टूटी हुई मूर्तियां वहां म्यूजियम में रखी हैं, जिसमें लिखा है औरंगजेब द्वारा तोड़ी गई खंडित मूर्ति हैं जी। मेरी बात पे लोग भरोसा क्यों नहीं करते भाई? नहीं ठीक है, पढ़ो।
ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐतिहासिक रूप से तथ्य सामने आते भी हैं, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में आपको लगता है कि इससे माहौल खराब होगा, या जो संभल जैसी स्थितियां बनी इनका क्या करेंगे, हम कैसे संभालेंगे इन चीजों को? ऐसा संभल जैसी स्थिति किसी को नहीं बननी चाहिए। सिर्फ क्या है, नुकसान हमें ही होता है क्या? कानून व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू की है क्या? बिल्कुल भाई, मुसलमान को क्यों नहीं लगता? जो लोग उनके अनुयायी हैं उनको भी देखा जाए कि हम भारत में रहते हैं, मिलजुल के रहें। यदि हमारे पूर्वजों ने कुछ पहले गलत किया है तो भाई हिंदुओं के आके बताएं कि आपका ही ये स्थान आपका है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हमारी दरगाह रहने देते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और हिंदू का इतना विशाल हृदय है कि वो म्यूनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह भी रखेगा और वह मंदिर भी बनाएगा, पक्का बता रहा हूं मैं जी। लेकिन ये इनका बड़ा हृदय दिल दिखाएगा तो। जी अच्छा, विष्णु गुप्ता जी, आप अजमेर शरीफ दरगाह में मानते हैं, मतलब वहां चादर वगैरह चढ़ाते हैं? क्योंकि ये कहा गया था प्रधानमंत्री से लेकर, और हिंदू समुदाय भी खूब जाता है वहां पर। ऐसा है, ये प्रधानमंत्री जो है वो पद है ना, पद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो पद है, उस पद के हिसाब से लोग पूर्व से चादर भेजने लगे। और मैं मानता हूं माननीय मोदी जी को भी नहीं पता होगा कि यहां पूर्व में भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर था। और मुझे ये बताइए, क्या माननीय प्रधानमंत्री आज तक भी अजमेर दरगाह गए हैं क्या मत्था टेकने? चादर भिजवा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल पहले से लोगों ने चालू कर रखा है तो लोग भेज रहे हैं। और मैं यहाँ फिर कह रहा हूं, यदि सैकड़ों हिंदू कहीं जाते हैं, किसी बदमाश के पास कोई ज्यादा भीड़ लग जाए तो बदमाश वो सही नहीं कहलाएगा, वो बदमाश बदमाश ही रहेगा। और कोई सही आदमी जाएगा तो देर है अंधेर नहीं। भीड़ किसी गलत और सही का फैसला नहीं कर सकती, भीड़ कोर्ट फैसला करेगा। विष्णु जी, एक और आपके भी कई मित्र होंगे, मुस्लिम मित्र होंगे, हमारे भी होते हैं, कई बार आपस में बात होती है, तो उनकी धार्मिक आस्थाओं के विषय में आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनकी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसा है, धार्मिक आस्था सबका सम्मान है, सबकी धार्मिक आस्था का मैं सम्मान करता हूं। और माननीय जो जिनको ख्वाजा साहब जो हैं, चिश्ती साहब है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारा जो मंदिर है, हमारी भावनाओं का सम्मान कौन करेगा? पहले तो हम है ना। हमारा मंदिर तोड़ के आपने वहां वो खड़ा कर दिया, मजार बना दी। हमारी भावनाओं का कोई सम्मान न करे, और उनकी अपेक्षा पूरी हमसे रहती है कि वो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन चलो, उनकी अपेक्षा पे हम खरा उतरते, तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे भाई। हम म्यूनुद्दीन चिश्ती साहब को साहबी बोल रहे हैं, ख्वाजा साहब बोल रहे हैं, आपकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए, लेकिन आप लोगों ने हमारी भावना का ख्याल नहीं रखा। विष्णु जी, आपको भी रखना चाहिए। जी, आप कानूनी तौर पर कहां खड़े हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि अब तो खूब समझ गए होंगे आप, जब से इस पर इतनी रिसर्च कर रहे हैं, कई वकीलों से कोर्ट में जाते होंगे, तो आपको खूब, आप कानूनी रूप से कहां पर खड़े हैं इस पूरे मामले में, और कानून के लिहाज से आपको अपना पक्ष कितना मजबूत दिखाई देता है? ऐसा कानून के हिसाब से हमारा पक्ष एकदम मजबूत है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कहीं पे मुझे लगता है कोर्ट कचहरी और अदालत पे किसी का दबाव भी नहीं होना चाहिए, ना ही अदालत को मानना चाहिए। उन्हें संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। संविधान और कानून से कोर्ट चलता है, किसी की भावनाओं से नहीं चलता। मैं फिर बता रहा हूं, हमने कोर्ट को साक्ष्य सारे पेश किए, और जितने भी इशू मुस्लिम पक्ष ने उठाए हैं उन सब की तैयारी, उन सब का तोड़ हमारे वकीलों ने दिल्ली में किया है। और हम 20 तारीख को मजबूती से जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और वो कोई जो नोटिस हुआ है उसका जवाब देते हैं तो उनके जवाबों को भी हमारा वकील मजबूती से काउंटर करेंगे, उनको जवाब देंगे। जी, विष्णु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप यात्रा में थे और फिर भी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विष्णु गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, ये वही शख्स हैं जिन्होंने अजमेर शरीफ पर एक याचिका डाली, फिर जामा मस्जिद का आज जो मुद्दा गरमाया रहा वो भी एएसआई को चिट्ठी इन्होंने ही लिखी है, डायरेक्टर जनरल को। ये मानते हैं कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं, उनको निकाला जाना चाहिए, एएसआई संरक्षित ये जगह है। और इससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह बहुत सैकड़ों वर्ष पुरानी है, आस्था का केंद्र है, सभी धर्मों के लिए है। तो इन जगहों के बारे में जब चर्चा आई तो विष्णु गुप्ता भी इसमें चर्चा में आए। ये हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका बार बार जिसको कोट किया गया, उनका कहना है कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और देर सवेर ये बदलेगा, ऐसी उनको उम्मीद है। खैर, ये उनके निजी विचार थे जो भारत एक्सप्रेस पर उन्होंने रखे। हमने इसलिए रूबरू आपसे करवाया कि वो अपनी बातों को रखें। उनकी बातें या उनकी ये जो याचिकाएं आजकल खासी चर्चा में हैं।